भरतपुर में पीलूपुरा में गुर्जर समाज की महापंचायत। पीलूपुरा गांव में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग जुटे हैं। एमबीसी आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने, रोस्टर प्रणाली को सही करने, देवनारायण योजना का सही क्रियान्वयन करने, आरक्षण आंदोलन के मुकदमों को वापस लेने सहित अन्य मांग महापंचायत को लेकर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रही है भरतपुर से। भारी पुलिस जाब्ता भी यहां पर तैनात। गुर्जर समाज की महापंचायत, बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग यहां पर जुटे हैं। पीलूपुरा में गुर्जर समाज की महापंचायत, उसी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी रवि कटारा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, सबसे पहले अपडेट लेना चाहेंगे मौके को लेकर, क्योंकि महापंचायत गुर्जर समाज के जो लोग हैं बड़ी संख्या में जुटे हैं। क्या अपडेट और किस तरह की तस्वीरें? सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो पीलूपुरा का जो सभा स्थल है वो बिल्कुल फुल हो चुका है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ भीड़ पहुंची है। यानी क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सभी जो है भीषण गर्मी में नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनकी जो मांग है वो आरक्षण को लेकर है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो युवा है वो भी पहुंचे हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पांडाल बनाया गया था वो पांडाल फुल हो चुका है। और जो मंच पर लोग हैं, मंच पर तमाम जो पदाधिकारी है वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो है विजय बैंसला का इंतजार हो रहा है। विजय बैंसला जब आएंगे तो आगे की जो रणनीति है वो रणनीति तय होगी, क्योंकि 1 बजे का जो टाइम दिया गया था विजय बैंसला का इंतजार हो रहा है। तमाम जो नेता है वो पहुंच चुके हैं और बारी बारी से एक का भाषण हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अलावा कई अन्य राज्यों से भी यहाँ लोग पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो आरक्षण संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी है, श्रीराम बैंसला है, भूरा भगत है, शेर सिंह दीवानगढ़ है, तो तमाम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। और उनकी जो मांग है वो ये है कि जो उनकी जो 7 सूत्रीय मांग जो जवाहर सिंह बेड़ा को कल सौंपी गई थी, उन मांगों पर सरकार आगे की क्या रणनीति बनाती है उसको लेकर आज महापंचायत में फैसला होना है। और सिर्फ सरकार के जो निर्णय है, सरकार का जो मैसेज है, वो मैसेज इनको क्या पहुंचेगा उस मैसेज का इंतजार रहेगा। आज सुबह से ही लगातार गुर्जरों का पहुंचना है शुरू हो गया था और बड़ी संख्या में जो है राजस्थान के कई जिलों से सुबह ही करीब 8 बजे के करीब गुर्जर पहुंच चुके थे। और आज अब बड़ी संख्या में गुर्जर यहाँ पहुंचे हैं और बारी बारी से एक भाषण दिया जा रहा है और सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि जो 7 मांगे हैं उनकी 7 मांगों पर सरकार अमल करे, जिसको लेकर वो इस महापंचायत को कर रहे हैं। उनकी जो मांग है उस मांग में सबसे पहले जो बात है वो ये है कि एमबीसी आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आरक्षण आंदोलन के दौरान जो संदिग्ध हुए उन सही तरीके से उनकी पालना की जाए। सरकारी नौकरियों में जो 5% आरक्षण का पूरा लाभ दिया जाए। देवनारायण योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है, जो आंदोलन के दौरान मामले दर्ज हुए थे उनको वापस लिया जाए और जो आंदोलन में मारे गए लोग थे उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और रीट भर्ती 2018 में शेष 372 पदों पर नियुक्ति दी जाए। ये 7 मांगे हैं जो मांगों को लेकर गुर्जर बड़ी संख्या में आज एकत्रित हुए हैं। और आगे की क्या रणनीति होगी ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर जो है रेल की पटरी है और रेल की पटरियों को उन्होंने काफी जब आंदोलन हुए तो आंदोलन के दौरान रोका है। तो ऐसे में रेलवे की तरफ से भी एक गाइडलाइन जारी की गई है, लोको पायलटों को कोई भी हलचल होती है तो हलचल को बताएं, क्योंकि यहाँ से हिंडौन और भरतपुर का जो ट्रैक है रेलवे का वो जाता हुआ है। तो ऐसे में अब सभी जो है मुस्तैद नजर आ रहे हैं। पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में लगाई गई है, हालांकि आसपास का जो इलाका है यहाँ से दूर रखी गई है पुलिस फोर्स को लेकर। सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी के भीतर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना इस बात का संकेत है कि विजय बैंसला ने करीब जो 400 गाँवों में जाकर पीले चावल बांटे थे, तो उन लोगों में इस बात को लेकर जोश है, क्योंकि ये विजय बैंसला उनके गांव में पहुंचे और ये आह्वान किया कि वो महापंचायत में आए। महापंचायत को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जी
बिल्कुल रवि, हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग हैं वो अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं, जिस तरह से आह्वान किया गया था। रवि, इफ पॉसिबल कोशिश करिए कुछ लोगों से बात वहां पर करें, जो लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं उनसे बात करें, क्या कुछ मांगे उनके। देखिए, मांग लगातार जो है वो है कुछ गुर्जर नेता उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुर्जर नेता तमाम बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, ग्रामदार हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मांगे हैं, किस मांग को लेकर उनसे बात करेंगे। रानी, क्या मांगे आपकी, किस मांग को लेकर? ये 9वीं सूची में डलवाना चाहते हैं, ये मांगे हमारी गुर्जर समाज की यह है। पूरा समाज एक है, कोई भी ऐसा निर्णय, गलत निर्णय नहीं लेगा गुर्जर समाज, और जो फैसला लेगा वही मानने स्वीकार होगा। विजय फैसला का इंतजार हो रहा है? जी हाँ, विजय फैसला का इंतजार हो रहा है। अभी एक आधे आ ही रहे हैं, थोड़ी बहुत देर में चल दिया रास्ते में। क्या रणनीति बनेगी आगे की रणनीति यह है कि विजय फैसला जी ही निर्णय लेंगे इसमें। हाँ, ये शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, कोई भी ऐसा ये कोई निर्णय नहीं करेंगे, कोई भी उनके बिना कोई भी कोई कार्य नहीं करेंगे, यह है। हाँ, तौर पर जो गुर्जर नेता है उनको साफ तौर पर यही कहना है कि शांति से वो उनका जो है महापंचायत चल रही है, कोई जो अनुशासन है उस अनुशासन को बरकरार रखा जा रहा है, क्योंकि गुर्जरों ने सुबह ही इस बात को साफ तौर पर संकेत दिए थे कि कोई भी अनुशासन खराब ना करेगा। जो विजय फैसला का निर्णय होगा, जो महापंचायत का निर्णय होगा वो मान्य होगा। इसको लेकर सभी बड़ी संख्या में जो पदाधिकारी मौजूद है। जी बिल्कुल रवि, तस्वीरों में नजर भी आ रही हैं क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, गुर्जर समाज से जुड़े लोग यहाँ पर आए हैं। रवि, अगर बात करें प्रशासन की, क्योंकि बहुत ज्यादा भूमिका प्रशासन की हो जाती है, तो ऐसे में ये जानना चाह रहे हैं कि प्रशासन ने किस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी को मेंटेन किया है, किस तरह का जाब्ता यहाँ पर लगाया गया है। कल देर रात्रि से लगातार ऐसे की जो बटालियन है वो पहुंचना शुरू हो गई थी। करीब 6 बटालियन बताया जा रहा है यहाँ लगाई गई है। तमाम थानों की जो पुलिस है पूरे जिले की वो यहाँ लगाई गई है, और जो पुलिस के और जो प्रशासन के पदाधिकारी हैं वो बयाना में कैंप लगाए हुए। और सबसे बड़ी बात ये रही कि देर रात्रि को कल राहुल प्रकाश जो IG है भरतपुर के, और करौली के जो कलेक्टर है नीलाभ सक्सेना, वो भी यहाँ पहुंचे थे। इस दौरान विजय फैसला भी मौजूद थे। हालांकि बातचीत क्या हुई उनके बीच में, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, विजय फैसला का ये कहना था कोई भी निर्णय जो होगा वो पंचपंचायतों के बीच में होगा, बंद कमरों के बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंद कमरों में सिर्फ समझौते होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लंबे समय से मांग चली आ रही है उस मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। 7 जो मांगे हैं वो मांग पत्र कल गाजीपुर में जवाहर सिंह मैडम को भी सौंपा था। हालांकि अब जो महापंचायत का निर्णय हुआ वो उस पर सभी की नजर है वो टिकी हुई है। बिल्कुल रवि, इंतजार उनका भी हो रहा है जिनके नेतृत्व में ये पूरी महापंचायत जो है वो की जा रही है, जहां पर फैसला क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। रवि, ये जानना चाहेंगे कि कितनी देर यहाँ पर ये जो समाज के लोग हैं वो जो रहेंगे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। कितनी देर तक महापंचायत चलेगी? देखिए, अभी जो है सिर्फ और सिर्फ विजय फैसला का इंतजार हो रहा है। प्रशासन के कोई भी नुमाइंदे यहाँ पहुंचे नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस महापंचायत में आगे की रणनीति बनाई जाएगी, और वो रणनीति राजस्थान में आने वाले समय को तय करेगी। क्योंकि कल को क्या निर्णय महापंचायत में लिया जाता है, या ट्रैक जाम किया जाता है, रोड जाम किया जाता है, या फिर जो सरकार का फैसला होता है उसको स्वागत महापंचायत में बदल भी सकते हैं। ये बात स्वयं विजय फैसला ने इस बात को कहा है कि अगर कोई भी नुमाइंदा सरकार का हमारे बीच में आएगा, इस महापंचायत में आएगा, और कोई हमारे लिए शुभ संकेत लेके आता है, तो उसको हम स्वागत महापंचायत भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वागत सभा में उसे तब्दील कर सकते हैं। हालांकि इन सभी को प्रश्न देने के लिए अब तैयारी की जा रही है, क्योंकि लगातार इस चीज को लेकर बात सामने आई थी कि क्योंकि गुर्जरों का एक बड़ा तबका है जो आता है, इस चीज को लेकर उनसे बात करेंगे। पुष्पेंद्र गुर्जर है, लगातार सक्रिय रहे गुर्जर। पुष्पेंद्र, क्या कहोगे? देखिए, आज गुर्जर समाज की जाजम बिछी है
इसमें राजस्थानी नहीं संपूर्ण देश भर का गुर्जर चलकर आ रहा है। जो समाज की जायज मांग है, हम न्यायपूर्ण मांग, हमारी मांगे हैं, हमें सरकार से हमारा निवेदन है कि इन मांगों को त्वरित निस्तारण किया जाए। विजय बैसला का इंतजार हो रहा है, कब तक आने की उम्मीद? विजय बैसला बहुत जल्दी, विजय बैसला यहीं है, पीछे पूरी रणनीति बना रहे हैं, पूरे लोग आने के बाद वो यहाँ पर आएंगे। आगे की जो रणनीति है वो विजय बैसला के बाद आने की? आज पूरी रणनीति विजय भाई के नेतृत्व में होगी और ये समाज फैसला लेगी। तो बात है कि जो विजय बैसला के निर्देश पर जो आगे की रणनीति बनेगी वो फाइनल होगी, क्योंकि विजय बैसला ने